सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वर्तमान परिवेश को लेकर। पूरी देश के अंदर यह चर्चा का विषय है, सबकी निगाहें टिकी पड़ी है जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर के। क्या हम नहीं जानते हैं कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन संविधान और कानून के दायरे में चल रहा है, उस आंदोलन का एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है? तो स्पष्ट शब्दों में, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश सुनने को मिलता है, अभिव्यक्ति के माध्यम से जानकारियाँ होती हैं, पेपर मीडिया के माध्यम से जानकारियाँ होती हैं, उससे ये स्पष्ट है कि नीट पेपर लीक का मामला हो या भ्रष्टाचार और पर्यावरण से जुड़ा मामला हो, ये निश्चित रूप से तीनों मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं। इस पर आवाज़ उठाना कहीं से भी गलत है। सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ इस विषय को टेकअप करते हुए जवाब देना चाहिए। सरकार जवाबदेही से क्यों भग रही है? अगर आंदोलनकारी ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीट पेपर लीक में जिम्मेदार कौन, अगर जिम्मेदार व्यक्ति है तो वह अपनी जिम्मेदारी ले। किन परिस्थितियों में इस तरीके के भ्रष्टाचार अक्सर हुआ करते हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? कमोवेश कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। अपवाद को छोड़ करके हर जगह व्याप्त है भ्रष्टाचार। इस पर आवाज़ उठाना कहीं से भी गलत नहीं है। पर्यावरण को लेकर के पर्यावरणविद के द्वारा अगर चिंतन व्यक्त किया जाता है और समस्त गतिविधियां सामने रखी जाती है, तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि निश्चित रूप से पर्यावरण को लेकर के भी संकट पैदा हो रहा है। मानवीय जीवन के संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला, यह सच्चाई है कि प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ यह मामला है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर सरकार खामोश क्यों? सरकार के माननीय मंत्री महोदय द्वारा, शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा यह कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा, दहशतगर्दों द्वारा इस तरह की बातें की जाती है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके की अभिव्यक्ति को देने की स्वतंत्रता आपको किसने दिया है? आपको तथ्यगत जानकारी रखते हुए सामने कृत कार्रवाई करनी चाहिए। देश विरोधी कहीं किसी तरीके की गतिविधियां आपको महसूस हो रही है, आपके पास वो वेश है, प्रामाणिकता है, जिसके आधार पर आपको लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके की अभिव्यक्ति देने के साथ साथ आपको देश को बताना चाहिए कि ये प्रामाणिकता है, ये आधार है जिससे ये कहा जा सकता है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी। लेकिन इस तरीके के तथ्यों को प्रामाणिकता के बगैर कहीं भी किसी रूप में अगर पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, पब्लिक प्लेस पर लाया जाता है, तो बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमें गंभीरता से इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी भी पद पर पीठासीन कहीं भी कोई अगर आधिकारिक रूप से हैं, तो ये भी सच्चाई है कि हम संविधान और कानून से गवर्न होते हैं। संविधान हमें कभी ये स्वतंत्रता नहीं देता, कानून हमें कभी ये स्वतंत्रता नहीं देता कि फंडामेंटल राइट के किसी का उल्लंघन करें, संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन करें और अधिकारों का दुरुपयोग करें। हमें ये ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस तरह की अभिव्यक्ति से बचनी चाहिए। क्योंकि आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति वो हमारा देश का सम्मानित नागरिक है।
हमारी 1 अरब 35 करोड़ आबादी देश के सम्मानित नागरिक के रूप में है। अगर एक नागरिक के रूप में भी अगर हम किसी भी तरीके का कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उस एलिगेशन का पुख्ता आधार होना चाहिए और संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। ये हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संविधान और कानून का दुरुपयोग करने का, अधिकारों का दुरुपयोग करने का किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं है, किसी पद पर पीठासीन अधिकारी क्यों न हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हम स्वागत करते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल करके आवाज़ उठाएं, अन्याय के खिलाफ खुल करके आवाज़ उठाएं, चाहे नीट पेपर में लीक मामला हो या पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला हो। भ्रष्टाचार किसी भी संस्थाओं में व्याप्त हो, प्रबलता से आवाज़ उठनी चाहिए और पूरा का पूरा समर्थन होना चाहिए सत्ता में भी बैठे हुए उन लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। विपक्ष में बैठे उन राजनेताओं द्वारा भी इसका पुरजोर समर्थन होना चाहिए जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन के लोगों का पूरा समर्थन होना चाहिए जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बन सके और सरकार इस पर सोचने के लिए विवश हो सके। सरकार को भी बड़ी ही ईमानदारी के साथ ये अपना पक्ष रखना चाहिए कि इस मुद्दे पर आपकी सोच क्या है, आपकी नीतियाँ क्या है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हैं आप, अन्याय के मुद्दे पर बात करते हैं, तो फिर जवाब प्रामाणिकता के आधार पर क्यों नहीं जनता के बीच रखते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, पेपर मीडिया के प्लेटफॉर्म से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से। अफसोस होता है कि इतनी बड़ी आंदोलनात्मक कार्रवाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतना बड़ा अभियान और उसके बावजूद नेशनल मीडिया नगण्य है। बड़ी ही अफसोस और दुखद है। नेशनल मीडिया को इस मुद्दे पर भी अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। खुद आत्मा के अंदर ये विचार करने की ज़रूरत है, आत्मसमीक्षा करने की ज़रूरत है कि क्या आपकी गतिविधियाँ ये कहीं से उचित है। आज पूछता है देश का प्रत्येक नागरिक, क्या अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं आप पत्रकारिता के रूप में? क्या आप दायित्व का निर्वहन करते हैं आप प्रशासनिक रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में? क्या अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं प्रशासन के रूप में बैठे पीठासीन अधिकारी के रूप में? मैं कोटि कोटि सराहना करता हूँ दायित्व के निर्वहन करने वाले लोगों का, लेकिन घोर मैं निंदा करता हूँ अधिकारों का दुरुपयोग करने वालों का, संविधान और कानून का दुरुपयोग करने वाले का और भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के मुद्दे पर खामोश रहने वालों का। मैं पूरी शक्ति के साथ, पूरी प्रबलता, विनम्रता के साथ मैं अपील करूंगा देशवासियों से कि सत्य के साथ खड़े हों, अन्याय के साथ खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, न्याय के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। असफलता के साथ व्यक्ति, समाज और देश के हित में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जहाँ भी जिस रूप में आवाज़ उठ रही है तो उसे ताकत देने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की आप सभी देशवासियों से अपील।